अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी थेरेपिस्ट तस्लीम इफ्तिखार। आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जिसे हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, और या फिर उसे उर्दू में तशवीश भी कहते हैं। अमूमन हम लोग, आपने देखा होगा, हम सब इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी खौफ का शिकार हुए होते हैं। हम किसी परेशानी में मुब्तला रहे होते हैं कभी, और फिर उसमें से बाहर भी निकल आते हैं। ये परेशानियां सेहत के मसाइल से रिलेटेड हो सकती हैं। ये परेशानियां, ये खौफ जो है वो फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप में, फैमिली में, वर्क प्लेस पर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन अगर कोई फर्द इन सब के बावजूद, ये मामला तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अगर कोई फर्द किसी तरह से बहुत ज़्यादा सोच का शिकार हो, उसको बहुत ओवर थिंक कर रहा हो किसी भी एक मैटर के ऊपर, और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, इतनी ज़्यादा सोचें और परेशानी हो कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी ना गुजार सके, और उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है कि सोचे और परेशानी हो, उसके साथ साथ कोई जिस्मानी अलामतों का भी शिकार हो, तो उसे हम कहते हैं कि उस इंसान को हो सकता है कि एंजाइटी हो। एंजाइटी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। फैमिली के अंदर ये रन करती है। अगर ख़ानदान में, फैमिली में किसी को है, तो चांसेस होते हैं कि उस फैमिली में किसी दूसरे फ़र्द को भी हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जो स्ट्रेस को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं, या वो किसी तरह से भी, किसी भी वजह से उनमें कोपिंग स्किल्स नहीं होती हैं, तो वो स्ट्रेस, ज़हनी दबाव या ज़हनी तनाव जो है, वो एंजाइटी को ट्रिगर कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एंजाइटी की अलामात क्या होती हैं। एंजाइटी की अलामात में एक फ़र्द जिसको एंजाइटी होगी, उसके लिए सोना जो है, नींद में जाना मुश्किल होगा, या फिर अगर वो सो जाता है तो उसके बाद जो है वो बार-बार नींद में से उठना, नींद का टूट जाना, और नींद में से उठना भी इस तरीके से कि जैसे दम घुट रहा हो, और या नींद का ना आ पाना, रिलैक्स नहीं हो पाना, बेचैनी और घबराहट होना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, मूड खराब रहता है ऐसे फर्द का, चिड़चिड़ा मूड रहता है, गुस्सा आता है, सर में दर्द होता है, डिजीनेस की फीलिंग होती है जैसे बेहोश हो रहा है, या सर चकरा रहा है, सर घूम रहा है, उल्टी और मतली हो सकती है, मसल्स में जो है वो तनाव और खिंचाव की कैफियत होती है, और ऐसा इंसान जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाता है खुद को। तो उस और हाथों में पसीना आना, जिस्म में पसीना आना, जिस्म जलता हुआ महसूस होना, या बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होना, तो ये अलामतें हो सकती हैं अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है उसे। और ये अलामतें कम से कम भी 6 महीने तक हों, और उस फर्द का जो मामूलात ज़िंदगी है वो नॉर्मल लाइफ गुजारना उसके लिए मुश्किल हो चुका हो, तो हम कह सकते हैं कि उसे एंजाइटी है। एंजाइटी अगर है तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आप मेरी बात सुनकर ये समझ रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आप में से कोई लोग जो हैं वो इन अलामतों में से गुजर रहे हैं, तो आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर से रजू कर सकते हैं, आप साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। इसके इलाज के तरीक़ेकार में ये होता है कि दवाओं से इलाज होता है, लेकिन उसके साथ-साथ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से भी मदद ली जाती है। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से जो है वो स्ट्रेस मैनेज करना सीखा जाता है। ये सीखा जाता है कि ओवरथिंकिंग, जो सोचें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। कोपिंग स्किल्स, यानी कि स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है, और कैसे आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रेस आए, और क्योंकि आता रहेगा और आता है, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर जब आप इसके अलावा आप सीखते हैं कि रिलैक्स कैसे करना है आपने। ब्रीदिंग, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, साँस लेने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिन तरीकों से आप सीख सकते हैं कि आपने जब भी कभी ऐसा हो आपको, तो आप किस तरह से खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। और आप फिर अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज के बारे में जानते हैं, और अपनी लाइफ़ में कुछ चेंजेस लाते हैं, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद जो स्ट्रेस है, वो कम हो जाए। तो इस तरीके से आप मेडिसिन और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से मदद लेके अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं, और एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना एंजाइटी का सुनकर। अगर आपको ये महसूस हो कि इनमें से कुछ अलामतें आप में भी हैं, तो हो सकता है वो वक़्ती तौर पर हो, लेकिन अगर वो परसिस्ट कर रही हैं, अगर वो लंबे अरसे से आपके साथ हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी मौलिक से राब्ता करें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो से कितनी मालूमात मिली है, और इससे आपको कैसी मदद मिली है।